नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड बीटीसी प्रथम सेमेस्टर 2024 सामाजिक अध्ययन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को 50 में 50 नंबर आप कैसे ला सकते हैं पेपर में। देखिए दोस्तों, जो हमारा सामाजिक अध्ययन का पेपर होता है 50 नंबर का होता है और 2 घंटे का होता है, ठीक है। जिसमें से 15 नंबर बहुविकल्पीय, 15 नंबर अति लघु उत्तरीय और 20 नंबर लघु उत्तरीय से पूछे जाते हैं। आपको टोटल 3 वीडियो हम बना कर देंगे। आपको तीनों वीडियो अच्छे से देखना, उसके बाद एक मॉडल पेपर, उसके बाद आप पेपर के लिए तैयार होंगे। सामाजिक अध्ययन 1 घंटे मतलब 2 घंटे का पेपर है, तो मात्र आपको 4 से 5 घंटे की हम वीडियो क्लासेस दे देंगे। उतना पढ़ लेंगे तो आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखिए 2023 में कौन सा प्रश्न पूछा गया था, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। जी हाँ, बहुत से बच्चों को इसका आंसर पता होगा और इसका सही आंसर है हमारा ऋग्वेद, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करिए और हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। शक संवत किसने चलाया था, इसका जो सही आंसर होगा दोस्त हमारा होगा कनिष्क। सा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में मनुष्य का व्यवसाय क्या था, ये आपको बताना है। तो सिंपल आंसर होगा इसका दोस्तों आखेट, विकल्प अ सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत थी, कौन सी थी, इसका आंसर होगा हमारा स्नानागार, ठीक है। अगला प्रश्न, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। उम्मीद करते हैं मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर जानते होंगे। इसका सही आंसर होगा हमारा ग्रह। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, ये आपको बताना था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्त हमारा होगा सा विकल्प होगा मेगास्थनीज, ठीक है। अगला प्रश्न, पहिए का आविष्कार हुआ, कब हुआ था, आपको यह बताना है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा हमारा नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ। अगला प्रश्न है, कुतुबनुमा का आविष्कार किस देश में हुआ था, आपको यह बताना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा अ विकल्प होगा चीन, ठीक है। हर एक प्रश्न को देखिए अच्छे से याद करिएगा, प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना। अब ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है कहां से दोस्तों, इलाहाबाद या प्रयागराज। देखिए इसका नाम बदल गया, प्रयागराज हो गया। अगला प्रश्न, नासा का मुख्यालय स्थित है कहां पर है ये दोस्तों हमारा अमेरिका में, ठीक है। ब विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट किस स्थान पर मिलते हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त हमारा नीलगिरी पहाड़ियों पर, ठीक है ना, नीलगिरी पहाड़ियों पर। अगला क्वेश्चन, ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महाद्वीप में स्थित है, आपको यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त हमारा अ विकल्प होगा अफ्रीका में। अगला क्वेश्चन आता है कि कौशल महाजनपद की राजधानी थी, ठीक है। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों श्रावस्ती की। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबी तट वाला रेखा वाला राज्य है, आपको यह बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्त हमारा गुजरात, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ग्लोब प्रतिरूप होता है, तो इसका दोस्त जो सही आंसर होगा, आपके सामने 4 विकल्प हैं, आपको पहले सोचना है। तो सही आंसर दोस्त होगा हमारा ये पृथ्वी का, ठीक है। यहां पर हमारा स विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए किसी भी पेपर में सिर्फ 15 क्वेश्चन ही आपके बहुविकल्पी रहेंगे जो कि 50 नंबर का आएगा। तो यहाँ पर देखिए 2023 में जो भी क्वेश्चन आए थे कंप्लीट है, 2022 से शुरू हो रहे हैं। सबसे प्राचीन वेद वही फिर से ऋग्वेद। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ये मत सोचिएगा कि याद करें ना करें। अगला प्रश्न देखिए, त्रिपिटक कैसा ग्रंथ है, आपको यह बताना है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा ब विकल्प, बौद्ध साहित्य का, ठीक है। अगला प्रश्न है, आदि मानव का मुख्य सहयोगी जानवर कौन सा था, तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा कुत्ता हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, पूरा पाषाण काल में मानव का व्यवसाय क्या था, यह आपको बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा आखेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कन्फ्यूशियस किस देश का रहने वाला था, आपको यह बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा चीन हो जाएगा, सा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। फिर बात होगी पिरामिड किस देश में, आपको यह बताना है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों हमारा मिस्र में। देखिए काफी मूवी आप देखते होंगे तो वहां से भी आपको कुछ अंदाजा लग रहा होगा। अपने देश का आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा मुंडकोपस निसत्य, ठीक है। ये ब विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आता है, कौशल या कौशल महाजनपद की राजधानी थी, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा हमारा श्रावस्ती की, ठीक है। अगला प्रश्न है,
सांची का स्तूप स्थित है? आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों मध्य प्रदेश में। सा विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 25 नंबर क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड कहलाते हैं? ठीक है, इसका दोस्तों वो सही आंसर होगा हमारा ग्रह हो जाएगा। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न है, मानचित्र की उत्पत्ति मैपा से हुई है, यह किस भाषा का शब्द है? आपको ये बताना है। ये दोस्त हमारा लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। अगला प्रश्न, 0 डिग्री अक्षांश को कहते हैं? किसको बोलते हैं दोस्तों? भूमध्य रेखा को। ठीक है, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है हमारा। अब देखते हैं अगले प्रश्न में बढ़ेंगे हम लोग। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, कहां पर दोस्त? आपको बताना है कर्क रेखा पर। ठीक है, यहाँ पर द विकल्प एकदम सही आंसर है। तो दोस्तों 29 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, इनमें से भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? आपको ये बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा जेके मेहता जी हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों साहित्य भी है, स्मारक भी है, शिलालेख भी है। तो ये सभी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है, यह कथन किसका है? आपको ये बताना था यहाँ पर। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा द विकल्प हो जाएगा प्रोफेसर घाटे का। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो दोस्त यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, इतिहास का जन्मदाता किसे कहते हैं? तो इसका दोस्तों जो सही आंसर है हमारा हेरोडोट्स। ठीक है, यह हमारा सब विकल्प सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, विद्वानों के जिन अनैतिहासिक ग्रंथों या साधनों से भारतीय इतिहास का अन्वेषण किया है वे हैं? इसका जो सही आंसर है दोस्तों देखिए, वैदिक साहित्य ग्रंथ भी है, बौद्ध साहित्य भी है, जैन साहित्य भी है। तो उपरोक्त सभी यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत कब से मानी जाती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा 3.5 अरब वर्ष पूर्व से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मानव सभ्यता के क्रमिक विकास का सही क्रम आपको बताना था। तो इसमें देखिए जो होगा पाषाण युग, ताम्र एवं कांस्य युग तथा लौह युग। यह हमारा ब विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, मानव विकास के क्रम को कितने भागों में बांटा गया? आपको ये बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा ब विकल्प होगा, 3 आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, चीनी यात्री किसके शासन काल में भारत आया था? आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा हर्षवर्धन। ठीक है, यहाँ पर द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पाषाण काल को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण, उत्तर पाषाण, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हमारा द विकल्प है। अगला क्वेश्चन देखिए, पूरा पाषाण कालीन मानव के जीविका के साधन थे? आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों जंगली पशुओं का शिकार भी, मछली पकड़ना भी, कन मूल एवं फल भी, उपरोक्त सभी यहाँ पर सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नव पाषाण काल के औजार कैसे होते थे? ये दोस्त इसका जो सही आंसर होगा तीखे एवं चमकदार। द विकल्प करेक्ट आंसर है। 41 नंबर प्रश्न, मानव से सबसे पहले किस धातु की खोज की थी? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों तांबा की। द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस काल में वैज्ञानिक विकास शुरू हुआ? ये आपको बताना था। तो सही आंसर होगा हमारा दोस्तों लौह युग। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कांस्य युग में किन सभ्यताओं का विकास हुआ? तो सही आंसर होगा दोस्तों उपरोक्त सभी, मतलब सिंधु सभ्यता, हड़प्पा और सुमेरिया की सभ्यता। तो यहाँ पर द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। प्राचीन मानव सभ्यताओं का विकास नदियों के किनारे तट पर होने के कारण थे। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों देखिए, भूमि नर्म एवं उपजाऊ थी, मानव जीवन के लिए जल की प्राप्ति, नदी जल यातायात का मुख्य साधन था, या उपरोक्त सभी। सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखिए, प्रमुख नदी घाटी सभ्यताएं थी। ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा उपरोक्त सभी यहाँ पर भी होगा। मिस्र की सभ्यता, असीरिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता। द विकल्प करेक्ट आंसर है। सिंधु सभ्यता कालीन या मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार का आकार था, कितना था दोस्तों? इसका आंसर होगा 29 फीट चौड़ा तथा 8 फीट गहरा। अगला प्रश्न, मोहनजोदड़ो में अन्नागार का आकार था। ठीक है, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 18 मीटर लंबा तथा 7 मीटर चौड़ा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के निवासियों के आमोद प्रमोद के साधन थे। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों जुआ एवं शिकार, नाचना एवं गाना, मुर्गों की लड़ाई, उपरोक्त सभी। सही आंसर यहाँ पर द विकल्प है। अगला प्रश्न देखिए, नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों स विकल्प को, मिस्र को। ठीक है, अगला प्रश्न,
मिस्र में फारो के मकबरे को क्या कहते थे? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा पिरामिड। ठीक है, टोटल हमारे यहाँ पर देखिए 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं और जो भी बच्चे 50 में से कम 30 प्लस ला रहे हैं, ठीक है, उनकी एक अच्छी शुरुआत हम कह सकते हैं। और देखिए प्रैक्टिस से ही सब कुछ आपको आएगा, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, धार्मिक विश्वासों के आधार पर सिंधु निवासी मृतकों का अंतिम संस्कार करते थे। ठीक है, मृतक को जमीन में गाड़कर भी पूर्ण समाधि, मृतक को पशु पक्षियों के आहार हेतु खुले में छोड़कर आंशिक समाधि, सब को जलाकर दाह कर्म, उपरोक्त सभी। सही आंसर है दोस्तों यहाँ पर द विकल्प। अगला प्रश्न देखिए, हम्बुराबी की विधि संहिता में धाराएं थी। सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प हो जाएगा 285। अगला क्वेश्चन आता है, वैदिक सभ्यता का संबंध किस साल काल से है? ठीक है, सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ब विकल्प पूरा पाषाण काल से। ठीक है, फिर अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ है? ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका द विकल्प मोक्ष। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, निम्नलिखित में से कौन सा आश्रम नहीं है, आपको ये बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा काम, यहाँ पर भी द विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन, पुराणों की संख्या है, कितने पुराण है ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों टोटल हमारे 18 है। रामायण की रचना किसने की है, आपको ये बताना है। ठीक है, इनको देखते दोस्त आपको वाल्मीकि जी याद आते होंगे। अगला प्रश्न, महाभारत की रचना किसने की है? ठीक है, इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा वो होगा हमारा सा विकल्प होगा वेद व्यास जी। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध के समय जनपदों की संख्या कितनी थी, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों सा विकल्प हो जाएगा 16। इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौशल महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों श्रावस्ती हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बौद्ध एवं जैन साहित्य में कितने गढ़ राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ब विकल्प होगा 10। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिकंदर ने भारत पर पहला जो आक्रमण था वो कब किया था? इसका जो सही आंसर है 327 ईसा पूर्व में। ठीक है, फिर सिकंदर की मृत्यु कब हुई ये आपको बताना है। तो यहाँ पर होगा आंसर 325 ईसा पूर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रमुख प्रतिष्ठापक महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, आपको यहाँ पर ये बताना है, कब हुआ था आपको बताना है। ठीक है, तो सही आंसर होगा दोस्तों आ विकल्प होगा 599 ईसा पूर्व। देखिए हर एक प्रश्न को याद करते हुए कोई ना कोई अपनी ट्रिक बना लीजिएगा, जैसे कि आपको ये सब प्रश्न याद रहे। लघु उत्तरी क्वेश्चन की वीडियो बिल्कुल मेरे छोड़ना नहीं है। महास्वामी का जन्म कहाँ हुआ था, आपको ये बताना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कुंडग्राम में हो जाएगा। इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न, महात्मा बुद्ध कौन थे? तो देखिए ये धर्म प्रचारक भी थे, समाज सुधारक भी थे, बौद्ध धर्म के प्रवर्तक भी थे। तो इनमें से सभी आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? अभी दोस्तों देखिए ये सेम क्वेश्चन हमने देखा, गौतम बुद्ध जी। अगला क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के अनुसार आर्य सत्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प होगा 4। अगला क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या कितनी है? आपको यहां पर यह बताना था। इसका जो सही आंसर होगा आ विकल्प हो जाएगा, टोटल 8 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर जुड़वा ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है, आपको यह बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका शुक्र हो जाएगा, द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न 71 नंबर देखिए, किन ग्रहों की कक्षाओं के बीच क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं? तो सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर द विकल्प हो जाएगा मंगल और बृहस्पति। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा द विकल्प हो जाएगा बुध। अगला क्वेश्चन, सूर्य के सबसे दूर का ग्रह कौन सा है ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा वरुण। ठीक है, ब विकल्प करेक्ट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या है, सूर्य का पृथ्वी से दूरी कितनी है? ये अच्छा प्रश्न है। तो लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक है ना। तो दोस्त यहाँ पर 75 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, मानचित्र के प्रमुख घटक हैं, कितने घटक हैं आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा सब विकल्प हो जाएगा टोटल हमारे 3। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मानचित्र में दिशा का प्रदर्शक चिन्ह है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त ये आप देख सकते हैं बाद में एरो का जो आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन,
कर्क रेखा का अक्षांश कितना है आपको यहाँ पर ये बताना है। तो सही आंसर होगा 23.5 अंश उत्तर। ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। अगला क्वेश्चन, 82.5 अंश पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। कहां से दोस्तों? ये हमारी इलाहाबाद से गुजरती है, जिसका नाम प्रयागराज भी है। अगला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय ग्रीनविच से आगे, किससे दोस्तों आगे? प्लस 5.5 घंटे। ठीक है, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी के ताप कटिबंधों की संख्या है कितनी है दोस्तों? यहाँ पर सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प 3। अगला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी पर शक्ति का स्रोत है, इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों स विकल्प होगा सूर्य। ठीक है, सर्वाधिक सूर्य ताप प्राप्त होता है कहां पर दोस्तों? ये होता है हमारा भूमध्य रेखा के आसपास। ठीक है, ब विकल्प करेक्ट आंसर है। शीत कटिबंध है, इसका जो सही आंसर होगा बताइए? ध्रुवों के निकट। द विकल्प यहां पर एकदम हमारा करेक्ट आंसर होगा। पृथ्वी पर गतियां हैं, तो सही आंसर दोस्तों होगा 2। ठीक है, आ विकल्प यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है। पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर की गति को हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको हम लोग बोलते हैं परिक्रमण। ठीक है, ब विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों एक और बात यहाँ पर आप देखिए, परिक्रमण और परिभ्रमण में अंतर जरा समझ लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ कंफ्यूजन में आते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलते भी हैं। देखिए जो परिक्रमा होती है, इसको जरा देखिए, परिक्रमण को परिक्रमा से भी ले लीजिए। तो देखिए एक बात यहाँ पर, जब पृथ्वी द्वारा सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हुई अपनी धुरी पर भी घूमती है तो इसे परिभ्रमण बोलते हैं। ठीक है, परिभ्रमण। लेकिन जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो इसे परिक्रमण कहते हैं। ठीक है, परिभ्रमण को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशन बोलते हैं। देखिए जब कोई वस्तु अपने अक्ष पर भी घूमती है तो इसे परिभ्रमण कहते हैं। परिभ्रमण को इंग्लिश में रोटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, इसको जरा ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बहुत से बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं। तो अब चला जाए दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। 21 जून को सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, आपको यहाँ पर यह बताना था। ठीक है, देखिए जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करेंगे वो हम आपको बताते रहेंगे। तो सही आंसर होगा इसका, कहां पर ये सीधी गिरती है? कर्क रेखा पर। ठीक है, फिर क्रिसमस का पर्व ग्रीष्म ऋतु में मनाया जाता है, कहां पर दोस्तों? ये ऑस्ट्रेलिया में मनाया जाता है। ठीक है, 87 का द विकल्प। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में पृथ्वी पर कुल महाद्वीप की संख्या है, तो दोस्तों सही आंसर होगा 7 महाद्वीप है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, कहां पर है दोस्तों? ये एशिया में है। ठीक है, फिर एशिया में संसार की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है, ये आपको बताना है। 8,848 या 50 यहां पर लिखा है। ठीक है, फिर देखिए सहारा मरुस्थल स्थित है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा अफ्रीका में। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सही आंसर होगा दोस्तों नील नदी, या कहीं आपको अमेजन दिख जाए। फिर अगला क्वेश्चन आता है, अपनी सुंदर प्राकृतिक छटा के लिए प्रसिद्ध विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये है हमारा अफ्रीका में। फिर अगला क्वेश्चन आता है, विश्व का सबसे ऊंचा एंजल जल प्रपात स्थित है, ये कहां पर है दोस्तों? ये हमारा है दक्षिणी अमेरिका में। सब विकल्प यहाँ पर एकदम करेक्ट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है, पाक जल संधि किन 2 देशों के अलग करती है? ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा भारत व श्रीलंका को। अगला क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, आपको यहाँ पर यह बताना था। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों कंचनजंगा। ठीक है, सब विकल्प को टिक करेंगे। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, भारतीय मौसम विभाग द्वारा भारत की जलवायु को कितने भागों में बांटा गया है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों आ विकल्प होगा टोटल 4। ठीक है, मौसम शब्द किस भाषा का शब्द है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ये हो जाएगा हमारा अरबी। ठीक है, आ विकल्प करेक्ट आंसर है। 99 क्वेश्चन नंबर क्या है? पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात का उत्पत्ति स्थल है, तो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प होगा हमारा भूमध्य सागर। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। फिर 100 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? ये दोस्तों हमारे देखिए कर्नाटक में। ठीक है, ब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र का होना आवश्यक है? तो 233.3%। ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया जाता है? अब देखिए दोस्तों हर एक क्वेश्चन देखिए ध्यान रखिएगा।
कम से कम दोस्तों कितनी आबादी होनी चाहिए? 1000। ठीक है। अगला प्रश्न आता है, ग्राम पंचायत समिति के सदस्य के लिए आयु सीमा है। तो सीमा आपको पता है दोस्तों कितनी होनी चाहिए? कम से कम 21। ठीक है। क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं? तो इसको दोस्तों हम लोग बोलते हैं ब्लॉक प्रमुख। वह विकल्प एकदम करेक्ट आंसर होगा। फिर देखिए पंचायत, ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है ये दोस्तों हमारा कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। सब विकल्प करेक्ट आंसर है। 106 क्वेश्चन नंबर, यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत के सदस्य की संख्या होगी। तो दोस्तों सही आंसर होगा हमारा 13। वह विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 107 क्वेश्चन नंबर, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है। तो सही आंसर होगा दोस्तों 5 वर्ष। ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 108 क्वेश्चन नंबर क्या रहा है? नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा 60 से लेके 110। 109 क्वेश्चन नंबर, सड़क यातायात के प्रमुख नियम है। तो सही आंसर होगा दोस्तों सड़क पर सदैव अपनी बाईं ओर चलना चाहिए। महानगरों के चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल को देखकर चौराहा पार करिए। रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग अवश्य करें। ठीक है, जिसको इंडिकेटर आप कह सकते हैं। उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों एडम स्मिथ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है, इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक है। तो सही आंसर होगा दोस्तों जेके मेहता। आप विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों यहाँ पर एडम स्मिथ का है। ठीक है ना। आप विकल्प के साथ जाएंगे। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों इसको मिला था 1998 में ना, ये सही है। इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है? यह दोस्तों ये जो कथन है ना ये रैप्सन जी का है। ठीक है, इसको टिक करेंगे। फिर देखिए पहिए का आविष्कार कब हुआ, आपको ये बताना है। तो भैया ये सब 9 पाषाण काल में हुआ है। ठीक है। फिर देखिए शाम का अर्थ बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों गान। ठीक है, द विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर वेदांग कितने हैं? कितने बताइए? ये दोस्तों हमारे टोटल 6 हैं। अगला क्वेश्चन आता है, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? ठीक है, गेहूं भी था, जौ भी था, चावल भी था। तो उपरोक्त सभी सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा सागर है। इसका जो सही आंसर होगा हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है। फिर नासा की स्थापना हुई कब हुई थी दोस्तों? 1956 में। ठीक है। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। ठीक है। नगर निगम का जो सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी कहलाता है क्या बोलते हैं दोस्त? इसको हम लोग बोलते हैं मेयर। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा बताइए। ये था हमारा खुशी नगर। ठीक है, हर एक विकल्प को आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, संसार का पहला पालतू पशु कौन था? बताइए क्या था दोस्त? ये कुत्ता था। ठीक है, ध्यान दीजिएगा नहीं तो गाय में आप लोग टिक कर दें। पहिए का आविष्कार कब हुआ? फिर देखिए ये क्वेश्चन रिपीट हुआ 9 पाषाण काल में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था। कौन सी दोस्तों नदी थी वहां पर? बताइए। दजला फरात नदी की घाटी में। पिरामिड किस देश में थे? बताइए दोस्तों। इसका आंसर होगा मिस्र। कुछ क्वेश्चन आप लोग देखते समझ जाते होंगे। वैसे जैन धर्म के संस्थापक थे कौन दोस्तों? आपको यहां पर यह बताना है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा हमारा सा विकल्प होगा ऋषभ जी। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा भैया सिंपल सा आंसर होगा उत्तर प्रदेश। इसके साथ जाएंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है। तो दोस्तों कैसी चुनौती है? सांप्रदायिकता। ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? आपको यहाँ पर यह बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों शुक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, हड़प्पा के निवासी किस युग में थे? तो दोस्त ये था हमारा कांस्य युग। ठीक है ना। वह विकल्प को टिक करेंगे। वेद का शाब्दिक अर्थ है, आपको यहाँ पर यह बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों क्या होगा? ज्ञान। ठीक है। भारत का सबसे लंबी तट वाला रेखा वाला राज्य है। तो इसका दोस्तों जो सही आंसर होगा क्या होगा? गुजरात। सब विकल्प को टिक करेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, कैनियन दर्रा का निर्माण होता है कैसे होता है दोस्तों? ये होता है हमारा नदी के द्वारा। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136 कह रहा कि वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती है। ठीक है, मौसम से संबंधित क्वेश्चन है, 2017 में पूछा भी गया था। इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा होगा क्षोभ मंडल। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। अगले प्रश्न में बढ़ेंगे। भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा कौन सा हो जाएगा, बहुदलीय। ठीक है, अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा ये आपको पता है ना, ग्राम स्तर पर होता है। अगला प्रश्न आता है, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, यह कथन किसका है। तो दोस्त ये जो कथन है हमारा ये है रेफसन जी का। ठीक है ना, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए जो यहाँ पर आग की खोज हुई थी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पहिए का जो आविष्कार हुआ है कब हुआ है, ये हमारा नव पाषाण काल में हुआ है। देखिए छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए, जब आप लघु त्री की वीडियो देखेंगे डीप में एक्सप्लेन होगा। ठीक है ना, अभी फिलहाल इतना ध्यान रखिए। महापाषाण से तात्पर्य क्या होता है यहाँ पर ये बताना है। तो ये दोस्तों देखिए समाधियों से इसका मतलब है। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, साम का अर्थ है, क्या अर्थ है दोस्तों, साम का अर्थ यहाँ पर गान से है। ठीक है ना, अगला प्रश्न देखेंगे, वेदांग कितने हैं, आपको यहाँ पर ये बताना है। तो दोस्त इसका जो सही आंसर होगा 6 हो जाएगा। ठीक है, वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता था, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ग्रामीणी। ठीक है, यहाँ पर सब विकल्प होगा। फिर अगला क्वेश्चन आएगा, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था। बताइए दोस्तों, गेहूं था कि चावल था कि जौ था। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने जब ज्यादा विकल्प होते हैं और उपरोक्त सभी दिखता है तो बहुत बार ये विकल्प सही होता है और यहाँ पर भी यही सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। ऋग्वेद में अयस शब्द का प्रयोग हुआ है, किसके लिए दोस्त, ये हुआ है हमारे तांबे के अर्थ में। ठीक है ना, यहाँ सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। देखिए दोस्तों, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त ये हो जाएगा हमारा द्वितीय बौद्ध संगति में। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का मुखिया है, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा सूर्य। विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए जब प्रशांत महासागर आपको दिख जाए तो भैया यही सही होने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, नासा की स्थापना हुई, नासा का नाम आपने काफी सुना होगा। तो ये दोस्तों 1956 में इसकी स्थापना हुई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नगर पंचायत का कार्यकाल होता है, कितने समय का होता है दोस्तों, ये होता है हमारा 5 वर्ष का। ठीक है, सब विकल्प को टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी क्या कहलाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्त इसको बोलते हैं हम लोग मेयर, नाम सुना होगा ना मेयर। अगला क्वेश्चन, खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों का पता लगाने वाले व्यक्तियों को कहते हैं, क्या कहा जाता है दोस्तों, इनको बोलते हैं पुरातत्व। ठीक है, सब विकल्प करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, वेदों की संख्या आपको बतानी है, तो सही आंसर होगा 4, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ठीक है ना, 4। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था, कब हुआ था दोस्तों, दजला फरात नदी घाटी के किनारे, सब विकल्प करेक्ट आंसर है। फिर बात आती है हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल कालीबंगा स्थित है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों होगा हमारा ब विकल्प, राजस्थान में। ठीक है, इसको हम टिक करेंगे। 158 क्वेश्चन नंबर क्या रहा, मुद्रण कला के आविष्कारक थे, ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा दोस्तों इसका चीनी, द विकल्प करेक्ट आंसर है। जैन धर्म के संस्थापक थे, इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा ऋषभ देव, आप विकल्प को टिक करेंगे। फिर क्वेश्चन आता है द्वितीय बौद्ध संगति सभा का आयोजन हुआ था, तो सही आंसर होगा दोस्तों कालाशोक के शासनकाल में। ठीक है, सब विकल्प करेक्ट आंसर है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, कब किया था दोस्तों, 326 ईसा पूर्व। ठीक है, द विकल्प करेक्ट आंसर है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों बुध हो जाएगा, सब विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। 163 क्वेश्चन नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, आपको यह बताना है। तो दोस्तों मानचित्र का नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, ठीक है ना, तो ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन आता है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं, इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों 180 अंश देशांतर रेखा को।
ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न आता है नीला ग्रह या ब्लू प्लेनेट कहते हैं, किसको बोलते हैं दोस्तों हम लोग? पृथ्वी को। ठीक है, ब विकल्प। अगला प्रश्न आता है आर्यभट्ट थे, क्या थे दोस्तों? ये हमारे खगोल शास्त्री थे, याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न आता है आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं। ठीक है, एक अच्छा प्रश्न है। इसका जो सही आंसर होगा एडम स्मिथ हो जाएगा। आ विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। फिर अगला प्रश्न देखिए, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, ये 5 वर्ष का होता है, इसको हम टिक करेंगे। हड़प्पा सभ्यता का धौला नोरा पूरा स्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प होगा गुजरात। ठीक है ना, इसको हम टिक करेंगे। फिर देखिए सबसे प्राचीन वेद है, तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा ऋग्वेद। ठीक है, इसको टिक करेंगे। अगला प्रश्न है इंडिया पुस्तक के लेखक थे, तो सही आंसर होगा दोस्तों हमारा मेगास्थनीज। ठीक है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया था? अभी दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमने देखे थे, तो सही आंसर था हमारा नवपाषाण काल। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? तो वहां सही आंसर होगा दोस्तों 326 ईसा पूर्व। देखिए 2021 में ये सब प्रश्न पूछे गए थे। 15 नंबर बहुविकल्पी के होंगे, याद रखिएगा। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ब विकल्प हो जाएगा 3 स्तर पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया। द विकल्प एकदम करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है वायुमंडल की किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती है? देखिए अभी ऐसा क्वेश्चन हमने देखा था, तो सही आंसर क्या था हमारा? क्षोभ मंडल। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, तो दोस्त यहाँ पर 177 नंबर क्वेश्चन क्या रहा? पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है? देखिए अभी हमने दोस्त आपको बताया था, ठीक है, परिक्रमा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा। और देखिए दोस्तों पृथ्वी का घूमना घूर्णन भी होता है, दो चीजें होती हैं, इसीलिए यहाँ पर आप कंफ्यूजन में रहेंगे। महाजनपदों की संख्या थी, अब इसका सही आंसर दोस्तों आपको बताना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 16। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। अब चलिए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखिए, गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ठीक है, तो दोस्त ये हमारा ऋग्वेद से लिया गया गायत्री मंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है, किसको दोस्त हम लोग बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। फिर अगला क्वेश्चन आता है कौन सा साहित्य धर्मेतर साहित्य है? इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों अविकल्प होगा राजतरंगिणी। ठीक है, 122 क्वेश्चन नंबर क्या रहा? ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं कैसे दोस्तों? 5 वर्ष के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर ये वीडियो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग कौन सी वीडियो देखेंगे? पार्ट 2, जिसमें हम लोग अति लघु उत्तरी के सारे प्रश्न देखेंगे, और पार्ट 3 में दोस्तों हम लोग देखेंगे लघु उत्तरी की सारी क्वेश्चन। तो वीडियो जरूर देखिएगा दोनों, तब जाकर आप 50 में से 50 नंबर के काबिल होंगे। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। ऑल द बेस्ट पेपर के लिए।